हर फील्ड में महिलाएं आगे थी। तो क्यों? क्योंकि महिलाओं का ही जमाना है। आपको मैं भारत का रेशो बताना चाहती हूँ, महिलाएं कितनी है यहाँ पे। 48% वुमेन है और 52% मैन है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप समझ सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या 52% मेन पूरे भारत को चला सकता है? सिर्फ 52% मेन अगर भारत में काम करेगा तो क्या भारत को इकोनॉमी लेवल 1 पे इंडिया को लेके जा सकते हैं क्या? मोदी जी इकोनॉमी के लेवल पे भारत को फिर 5 पोजीशन पे लेके आ चुके हैं, बट क्या नंबर 1 पोजीशन पे भारत पहुंच सकता है क्या? कोरे कोरे पुरुषों से भारत इकोनॉमी के लेवल पे 1 पे पहुंच सकता है क्या, फर्स्ट पोजीशन पे? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आप समझ सकते हैं कि अकेले पुरुषों से अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। महिलाओं को साथ में साथ मिला के चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। 48% महिला है पूरे हिंदुस्तान में। तो वो 48% महिला जब तक साथ नहीं देगी, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा बिजनेस उस पोजीशन पे नहीं जा सकता है जो अपन सब लोगों ने आज धारणा बना रखी है। हमें 48% महिलाओं का साथ जरूरी है। हमें सब महिलाओं को आगे लाना होगा। भारत की हर महिलाओं को हमें आगे लाना होगा। आपके घर परिवार में जितनी भी महिलाएं, उन सबको आपके आगे लाना होगा। क्योंकि 48% महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में और 52% पुरुष है। आपको मैं बताऊं, एनएसओ से सर्वे किया गया है कि सिर्फ 4% महिलाएं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। सिर्फ 4% महिलाएं हिंदुस्तान में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करती है। और सारे मतलब कितनी महिलाओं का भी काम करना बाकी है। आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास पूरा बिजनेस है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अब इतनी महिलाएं जो बिजनेस ढूंढ रही है कि उन्हें क्या करना है, हम उन सब महिलाओं को आगे ला सकते हैं। ये जमाना महिलाओं का है। 2024 की परेड में मोदी जी ये बता चुके हैं हमें कि महिलाएं को ही आगे लाना है। जब वो 2024 में ऐसी परेड आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी जो परेड इस बार 26 जनवरी पे निकली है। इतनी महिलाएं आगे थी। ये मैंने हर बार देखती हूँ मैं 26 जनवरी की परेड को, मगर इस बार मैंने देख के मुझे ये लगा कि वाकई में मैंने जो संकल्प लिया और मोदी जी का संकल्प एक साथ चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे 71 से 75% महिलाएं वहां काम करती है, इसलिए अमेरिका सबसे आगे है क्योंकि वहां इतनी महिलाएं काम करती है। अपना भारत देश 131 देश में से अपना भारत देश है जो जिसका 120वां स्थान आता है वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके। अपना भारत देश वुमेन्स एम्पावरमेंट में बहुत पीछे है, महिला सशक्तिकरण में। एक 120 स्थान है उसका, 131 देशों में से 120वां स्थान भारत का है। हम बहुत पीछे हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे आना है। तो हम आगे कैसे आएंगे? हमें अपने परिवार को बढ़ाना है। अभी अपने पास बहुत मौजूद है महिलाओं की संख्या, उन सब महिलाओं को अपने परिवार में आगे बढ़ाना है। अपना बिजनेस आप ही समझ लीजिए, आपका बिजनेस महिलाओं से आगे बढ़ेगा। आप उन सब महिलाओं को आगे लेके आएंगे। जितनी महिलाएं आगे आएगी आपका बिजनेस उतना आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाने के लिए अपने को सफलतम कोशिश करती रहनी है। अपने को सफलता पाने के लिए मैं आपको आज शुरुआत यहीं से करूंगी कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। जब भी जीवन में आगे बढ़ना होता है ना, सफल होना होता है, तो हमेशा उसकी शुरुआत असफलता से होती है। कितने ही लोग फेल होते हैं। फेलियर इज की टू सक्सेस। सक्सेस की सबसे बड़ी फेलियर ही की चाबी है। फेलियर ही चाबी है सक्सेस की। आप ही मानेंगे इस चीज को। तो हमें हमारे जीवन में जितने फेल होंगे आप निराशा मत कीजिए, आप घबराइए मत। हम बहुत आगे आएंगे। जितने नीचे गिरेंगे उतने आप ऊंचे उठेंगे। आप फेलियर से घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सफलता की शुरुआत ही हमेशा असफलता से होती है। आप ही समझिए इस बात को। थॉमस एडिसन, आप सभी जानते होंगे थॉमस एडिसन को, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया था। वो कितनी बार फेल हुए आप जानते ही नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये 1000 बार इनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तब जाके थॉमस एडिसन इनके बल्ब का इन्वेंशन हो पाया है। कितनी बार फेल हुए? ये 1000 बार फेल हुए। तो आज थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया है। मगर वो फेल कितनी बार हुए हैं? जितनी बार फेल हुए उनकी ऊंचाइयां उतनी ऊंची गई है। इतने इतने ही इनको किताब मिले। आज थॉमस एडिसन को हर कोई जानता है, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हर कोई जानता है इन्हें। तो फेल होने से मत घबराइए, आपका जीवन बहुत आगे जाएगा। इसी तरह जेम्स वॉट है, जिनके भाप के इंजन की इन्होंने आविष्कार किया। ये भी कई बार फेल हुए, तब जाके इंजन का आविष्कार हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको एक मकड़ी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। छोटी एक मकड़ी है, ऊपर चढ़ना चाहती है। ये ऊपर चढ़ना चाहती है, मगर ये बार बार नीचे गिरती है, बार बार नीचे गिरती है।
ये फिर भी सफलता प्रयास करती रहती है, चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, मगर ये कोशिश करना नहीं हारती है। हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, ये छोटी-छोटी चीज़ों से, ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से हमारी ज़िंदगी में। कोशिश कर के ये ऊपर चली जाती है, आपको नज़र आ रही है ऊपर? कोशिश करती है, ये ऊपर पहुँच जाती है। जब ये जानवर नहीं हारता है अपने काम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो हम क्यों हार जाते हैं? हम हमारी जो अपन में डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, उसे पूरा करना है पूरा। चाहे कितनी भी बार फेल हुए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर प्राप्त होएगी। सफल बिल्कुल होंगे आप। बस अपना कमिटमेंट अपने आप में पक्का रखना है। अपना गोल अपने आप में पक्का रखना है कि नहीं, मैं वहाँ एक दिन पहुँच के रहूँगा। डेट और तारीख आप अपनी डायरी में लिख के रखिए और कोशिश करते रहिए आखिरी दम तक कि नहीं, मैं वहाँ तक बिल्कुल पहुँचूँगा, ज़रूर पहुँचूँगा। चंद्रयान 2 2019 में फेल हुआ था, आप सभी जानते हैं। ये फेल हो गया था, मगर वहाँ के साइंटिस्ट ने, मोदी जी ने हार नहीं मानी, वापस उस पर कोशिश करी। जो उसमें कमी थी, अपनी कमियों को एक डायरी में नोट डाउन कीजिए। जो उसमें कमी थी, उन कमी को उन्होंने हटाया और वापस से चंद्रयान 3 लॉन्च किया 2023 में। 23 में लॉन्च हुआ और सक्सेस हुआ वो। वह सक्सेस आप सभी लोग जानते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ मैं, आप अपनी डायरी में अपनी गलतियों को, जो पिछली गलतियां हुई है, उनको नोट डाउन करिए और उनमें जो अपनी कमियां हैं उन्हें पूरा कीजिए। कहाँ अपन गलत हो रहे हैं, उनको पूरा कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चंद्रयान 2 जब निराशा मिली तो चंद्रयान 3 वापस आया। मोदी जी ने, साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी, कोशिश करी और वो फतह पाकर रहे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में सफल होना है तो कुछ बातों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर अपने को जीवन में सफल होना है तो कुछ छोटी-छोटी सी बातें, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें, मगर उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट। ये लाइन कहने में बहुत मामूली लगती है, बहुत छोटी सी लगती है, मुझसे नहीं होगा। अपन इतना इजी वर्ड है, किसी को भी कह देते हैं मुझसे तो नहीं होगा। आपको कोई घर पे कोई काम बताते हैं, आप कह देते हैं मुझसे नहीं होगा। व्हाई? आप इतना इजीली शब्द को कैसे यूज करते हैं? हमें अपनी वोकेबलरी को सुधारना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए मैं कोशिश करूंगा। हमारे घर के एनवायरनमेंट में अपन जो इन शब्दों का यूज करते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। मुझसे नहीं होगा, बच्चे भी आपको इजीली आंसर दे देंगे, आप कोई काम बोलेंगे मुझसे नहीं होगा। दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, आपको हमेशा यूज करना चाहिए मैं कोशिश करूंगा। कोई भी चीज में आप ये बोलिए कि मैं कोशिश करूंगा। इसी तरह आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और आपको वहां, आप किसी को प्लान दिखाते हैं और आपको वो कह देते हैं सामने वाले कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे उसके अपोजिट में? आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे नहीं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी पावरफुल प्लानिंग है, पावरफुल इसका प्लान है, आप करके तो देखिए। तो आपके ये कहने से क्या चेंज हो जाएगी उसकी टेंडेंसी? नहीं, उसकी टेंडेंसी चेंज नहीं होगी। अपने को उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। उसके जो दिमाग में घुस गया है कि मुझसे नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे चेंज करने के लिए उसे सेमिनार में लेके जाइए। फिजिकल मीटिंग जो होती है, अपने वन नाइट जर्नी में जो भी फिजिकल मीटिंग होती है, जो आपको बोलना है कि मुझसे नहीं होगा, आप उसे वहां लेके जाइए और मीटिंग दिखाइए। फिजिकल दिखाइए कि हमारी मीटिंग कैसी होती है, सेमिनार कैसे होते हैं। जब जाके उसकी उसकी जब वो अपने नजरों से देखेगा, तब जाके उसमें बदलाव आएंगे। तो दिखाना पड़ता है। कहीं कुछ टेंडेंसी लोग जीवन में अपनी धारणाएं बना लेते हैं, उसे चेंज करना पड़ता है। वहां जाके हमें दिखाना पड़ता है उन सब चीजों को। तो ऐसे ही मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रही थी सुबह। एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर बिल गेट्स है। आप बिल गेट्स को सब जानते होंगे। बिल गेट्स इंडिया नहीं, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये रिचेस्ट मैन है पूरी दुनिया का। और एक रिपोर्टर उनसे कुछ सवाल कर रही थी। वो उनसे पूछ रही थी कि आपकी सफलता के राज क्या है? तो बिल गेट्स जी ने क्या करा, उन्हें एक चेक साइन, ब्लैंक चेक साइन करके दिया और उनसे कहा आप इसमें अमाउंट फीड कर लीजिए। रिपोर्टर जी कहती है कि नहीं नहीं सर, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी सफलता का राज क्या है? बिल गेट्स जी फिर भी कहते हैं कि मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, आप इस पे आपका अमाउंट फीड करिए और ये चेक आप रखिए। फिर भी रिपोर्टर जी नहीं मानती है। वो उनसे वापस पूछती है कि सर, मैं आपसे सफलता का राज पूछ रही हूँ। तो बिल गेट्स जी कहते हैं मैंने आपको मेरी सफलता का राज बताया, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था, आपने स्वीकार नहीं करी। मैं आपको कह रहा था आप इसमें अमाउंट फीड कर लीजिए तो आप अभी दुनिया की रिचेस्ट रिपोर्टर आप बन जाती, बट आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो ये चीज है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करो। तो बिल गेट्स ने उनकी सफलता का आज क्या बताया कि मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं उससे कभी भी निराश नहीं करता हूँ, उस अपॉर्चुनिटी को उसी वक्त एक्सेप्ट करता हूँ।
तो हमें ये सीखना होगा कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आपको उसी वक्त स्वीकार करना है उसको। तो आपके पास आप किसी को ये प्लान दिखाओ तो आप उन्हें यही बोलो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी अच्छी, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये बहुत आपसे दूर छूट जाएगी। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको उसी वक्त स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। सेकंड है, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सिंपल सी लाइन है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट, है ना। लोगों की बातों में नहीं आना है हमें, हमें अपनी बातों का इफेक्ट लोगों पर छोड़ना है, न कि लोगों की बातों का इफेक्ट अपने ऊपर लाना है। ये बहुत बड़ी लाइन है, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोगों की परवाह करते हैं वो शीर्ष पर नहीं पहुंचते, और जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं वो शीर्ष पर पहुंचते हैं और अपना कामयाब मुकाम, अपना मुकाम जो बिल्कुल सफलता पाते हैं वो। तो इसी तरह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे आप लोगों के पास प्लान दिखाने चाहते हैं और लोग आपसे बहुत कुछ बातें करते हैं कि नहीं, आपके आपका प्लान तो आपका प्लान तो फेलियर है, आपके प्लान में दम नहीं है, आपका प्लान तो ये ये जितने भी आप प्लानिंग बताते हैं, मकान गाड़ी बंगला, ये सब फेक है, ये जो भी ये सब फेक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप उससे क्या जवाब देंगे? आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको उसे ये कहना है कि वी विल मीट यू आफ्टर 3 years, आप मुझसे 3 साल बाद मिलिएगा, मैं बताऊंगा क्या है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद का कमिटमेंट पक्का होना चाहिए। लोगों का तो काम है कहना, व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। लोगों का काम है कहना कि लोग क्या सोचते हैं ये आपका काम नहीं है। आपको अपने कमिटमेंट से, आपको अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बिजनेस प्लान में। आप उन्हें कहिए, आप हमारे बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कह सकते जब मैं आपके बिजनेस के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप उन्हें कहिए कि मैं 3 साल बाद आपसे मिलूंगा और आप तब मुझे देखिएगा कि मैं किस जगह पहुंचा हूं मैं। तो हमें अपने प्लान पे, अपने आप पे, अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे जरूरी है, खुद पे जीत बहुत जरूरी है आपको। मेरी किस्मत खराब है, ये भी बहुत इजी सा वर्ड है। लोग इसके लिए भी कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तारे सितारे मेरे साथ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे बिजनेस से मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है। अच्छा आप ये देखिए, एक काफी अच्छा स्टैंडर्ड का लड़का बैठा है एक साइड, तो ये फिर भी अपनी किस्मत को लेकर रो रहा है मेरी तो किस्मत खराब है। और ये जो लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है आज, मगर ये कितना खुश है, क्यों? क्योंकि ये जिस जहाँ है ये उस चीज को लेकर खुश है, अपने आप में खुश है कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तारे सितारे मेरे साथ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत कुछ नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों आपकी मेहनत, आपका जज्बा आपके साथ होना चाहिए, जुनून आपके साथ होना चाहिए, आपका डेडिकेशन आपके साथ होना चाहिए। मैं आपको इसी पे एक स्टोरी बताऊंगी। स्टीव जॉब्स, आप सभी लोग स्टीव जॉब्स को जानते होंगे, जिसने एप्पल फोन बनाया है। तो इनकी स्टोरी 1985 में इन्हें एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। तो ये हारे नहीं, इन्होंने हताश नहीं मानी, हताश नहीं मानी बिल्कुल भी। और ये दूसरी कंपनी में इन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। दूसरी कंपनी ज्वाइन कब करी? इन्होंने पहले अपनी सारी गलतियों को अपनी एक डायरी में नोट डाउन किया कि मैंने उस कंपनी में क्या गलतियां करी थी, मुझे क्यों निकाला गया, और उस गलतियों को सुधार के नई कंपनी ज्वाइन करी। और वहां पे बहुत उच्च स्तर पे, मतलब बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंचे ये। तो वापस इन्हें एप्पल कंपनी ने रीज्वाइन करा कि आप वापस हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए सर, क्योंकि ये उस पोजीशन पे पहुंच चुके थे। तो वापस एप्पल कंपनी ने इन्हें बुलाया कि आप आइए और हमारी कंपनी को रीज्वाइन कीजिए। इन्होंने वापस कंपनी रीज्वाइन करी और उस कंपनी में ये किस कैसे गए, उस कंपनी में नए वर्जन के साथ न्यू एडिशन लेके, पुरानी बातों को सब भूल कर अपना नया वर्जन लाए, कुछ नया सोच रखी, कुछ नई, जो जिस नई राह पे चले थे उस नई राह पे अपनी नई चाह रखी थी। और एप्पल कंपनी को इन्हें आईफोन और आईपॉड जैसे 2 गिफ्ट दिए। और जो आज सभी लोग इनको, स्टीव जॉब से एप्पल के आईफोन के नाम से सभी लोग पूरी दुनिया जानती है। और आईफोन आज अपना सबसे कॉस्टली फोन, इंडिया में सबसे कॉस्टली फोन है, तो वो कौन सा फोन है? आईफोन सबसे महंगा फोन है। तो आप समझ सकते हैं कि आप निराश मत मानिए, ये मत मानिए कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे को तो कंपनी ने निकाल दिया। क्या पता भगवान ने आपको बहुत बहुत कुछ इससे ज्यादा अच्छा पाने के लिए कोई अच्छी चीज देनी होगी आपको, इसलिए वहां से आप गए, आपने चेंजेस आए, आपने न्यू वर्जन बनाया, नया एडिशन करा अपने आप में, तब जाके आपने आज इतनी ऊंची कामयाबी पाई। सभी लोग स्टीव जॉब्स को बहुत अच्छी रूप से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास समय नहीं है। तो ये लाइन इतनी इजी है, मेरे पास समय नहीं है। आज दुनिया में हर कोई ये कहता है
मेरे पास समय नहीं है। आप किसी से ही बात करेंगे, ये बोलेंगे मैं तो इतना बिज़ी रहता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ, मुझे कुछ करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। मतलब हर के पास यही लाइन है कि मेरे पास समय नहीं। तो एक बात मुझे बताइए कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं? क्या एक दिन के 86,400 सेकंड है, तो वो क्या कम पड़ते हैं? इसी इसी टाइम पीरियड में चांद मंगल पर पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया इसी टाइम पीरियड में। तो ये समय कम है क्या? ये समय कम नहीं है। अगर मैं आज आपको 26 घंटे दे दूं तो आप क्या कर लेंगे एक्स्ट्रा? कोई मुझे बताएंगे? 26 घंटे मिल दिए जाए तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। आप क्या सोचेंगे कि नहीं ठीक है कि हमें क्या कहते हैं गॉसिप भी करेंगे, आप आईपीएल देखेंगे, आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। जितना समय मिला है, जो समय में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप वो 24 घंटे में भी कर लेंगे। बट आप जो नहीं कर सकता है उसके लिए 26 घंटे हो चाहे 30 घंटे में मिले, वो उन समय में भी कुछ नहीं कर सकता है। इसी इन्हीं 24 घंटे में एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, इन्हीं 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर जी पैदा हुए हैं, इन्हीं 24 घंटे में लता मंगेशकर जी पैदा हुई। क्या आप कोई बता सकते हैं कि इनको कोई ज्यादा समय दिया गया? कोई मुझे बताएगा कि इन्हें 26 घंटे दिए या सिर्फ 24 घंटे ही इन्हें मिले हैं? इन्हें सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। तो सेम टाइम मिला है और ये लोग जब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं कुछ करके दिखा सकते हैं? हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? समय सबके पास सेम है, बस डेडिकेशन की कमी है। आपको अपने कमिटमेंट की कमी है। आप भी अगर कमिटेड हो जाए, डेडिकेशन अपना डेडिकेशन मजबूत रखे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मैं जिन दे दूं, इस जिन को आप सब जानते होंगे, अगर आपको जिन मिल जाए और वो जिन आपको ये बोले कि आपको एक कार मिलेगी, आप एक भाई आपको मैं जिंदगी में एक ही कार है जो मैं आपको दूंगी, तो आप पसंद कर लीजिए अपनी मनपसंद कार। आपको सबसे फेवरेट कार, फेवरेट कलर की कार, आपकी सबसे जो हाई फैसिलिटी की कार है आप वो पसंद कर लीजिए। सपोज आपको वो कार मिल जाती है, आपको वो कार दे देते हैं तो आप उसे कैसे रखेंगे? और वो ये कहेंगे कि आपको सिर्फ एक ही कार दी जाएगी, सिर्फ एक ही कार दी जाएगी, तो आप मुझे बताएगा कि ये कार कैसे रखेंगे आप? आप में से कोई आंसर देगा कि उस कार को आप कैसे रखेंगे? कोई आंसर देगा मुझे कि वो कार कैसे रखेंगे अगर आपको एक ही कार आपकी जिंदगी में मिले तो? चलिए आप मैं बता देती हूँ कार कैसे रखेंगे। वो बिल्कुल सहजता से रखेंगे, बिल्कुल केयर करेंगे उसकी, कहीं स्क्रैच ना आ जाए, कि दाग ना लग जाए, और बिल्कुल उसको इस तरीके से रखेंगे कि इसको एक बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में वो उन्हें एक ही कार मिली गई है। राइट? तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जिंदगी में जो मिलता है वो आपको एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो जो मिला है आप उसको, जो समय आपको मिला है आप उसको गवाइए मत। आप उसको बिल्कुल ना गवाएंगे। आप बिल्कुल उसकी तरह इतना होके उस समय में जो कर सकते हैं वो करके दिखाइए। बहुत चीज है, दुनिया बहुत ऊंची पहुंच गई है। अपने कमिटमेंट के साथ रहिए, अपने जुनून के साथ रहिए। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अगर सूरज आपको जगाएगा तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। अगर सूरज आपको जगाएगा तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। और अगर आपने सूरज को जगाना शुरू कर दिया तो सफलता आपकी मुट्ठी में है। आपको उसी वक्त पता मिल जाएगी। अगर आपने आपने सूरज को जगाना चालू कर दिया तो सफलता आपकी मुट्ठी में है, आपको पता मिल जाएगी। आप हर काम को जीत के लाएंगे, हर काम को आप आगे बढ़ेंगे। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिए इस मीटिंग में कि क्या करना है आपको। आपको सूरज जगाएगा या आपको सूरज को जगाना चाहेंगे? आप सूरज को जगाना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में सफलता पाना है तो असफलता आपकी जिंदगी में आती रहेगी, मगर आप निराश मत होइए उन सब चीज से। आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। छोटी छोटी निराशा से कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और फतह पाएंगे अपनी जिंदगी में। आपको सफलता प्रयास करते रहना है, करते रहना है। अपने मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल दिए है, मकड़ी का एग्जाम्पल दिया है, थॉमस एडिसन जी का बताया है कि सफलता प्रयास करने की वजह से हम बहुत हाइट पे जाते हैं, हम बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचते हैं। हमें हार नहीं माननी, हमें कुछ करके दिखाना है। और महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि हम सब महिलाओं को आगे आना है, ये महिलाओं का जमाना है। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि 48% महिलाएं जो अभी इंडिया में है और उन सबको काम की जरूरत है, सब काम करना चाहती है। जब तक वो साथ में हाथ में साथ नहीं मिला के चलेगी, हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा आरसीएम परिवार को आगे बढ़ाना है तो हमें उन सब महिलाओं को जोड़ना होगा।